27वीं आईनी तरमीम के मज़ीद शिकों की मंजूरी के लिए सेनेट का इजलास, हुकूमत की अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश। मुसवदे के मुताबिक 4 तरमीम का इजाफा 4 को हज़्फ़ कर दिया गया। तरमीम शुदा मतन आज सेनेट से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आइंदा सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस साहिबान में जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। हज़्फ़ की गई 4 तरमीम आईनी अहदों के हल्फ से मुतालिक है। सदर, ऑडिटर जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही हल्फ लेंगे। आर्टिकल 6 की ज़ेल-ए-शिक़ 2A में मज़ीद तरमीम करते हुए विफाकी आईनी अदालत का जिक्र किया गया। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत समेत कोई भी अदालत आइन शिकनी की तौसीक नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना क़वानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। इजलास में मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम अज़ाफ़ी शिकों के साथ 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम की 234 अरकान में हिमायत, 4 ने मुखालफत की। 27वीं आईनी तरमीम की 59 शिकों की मरहलावार मंजूरी दी गई। JUI के अलावा अपोजिशन इत्तेहाद का वोटिंग के अमल का बाइकॉट, ऐवान से वॉकआउट। JUI के 4 अरकान ने तरमीम की मुखालफत की। अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज, एजेंडे की कापियां फाड़ कर हवा में उछाल दी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर जायज के सामने धरना भी दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अब्लू का तहरीरी इस्तीफा आएगा तो इस पर गौर किया जाएगा। तहरीरी इस्तीफे के बाद सैफुल्लाह अब्लू को बुलाया जाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि कोशिश होगी इनको इस्तीफा वापस लेने पर कायल करूं। सेनेटर फैसल वावडा बोले, सैफुल्लाह अब्लू और अहमद खान मेरे भाई हैं, दोनों वोट देंगे। इनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, जब चाहे किसी से इस्तीफा ले लें, जब चाहे इस्तीफा नामंजूर करें। हम जमहूरी लोग हैं, हमारी मर्जी। 3 वोट ज्यादा है, हमें लिखने पढ़ने की आदत नहीं, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। आइंदा चंद दिनों में चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश की जाएगी। अमन जिरगे के हवाले से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और गवर्नर ने अच्छा इक़दाम किया। सैफुल्लाह अब्लू ने इस्तीफा दे दिया, अब वो वोट नहीं दे सकते। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि सैफुल्लाह ने ओपन हाउस में इस्तीफे का ऐलान किया, अब वो इस्तीफा वापस नहीं ले सकते। मेरे मुताबिक सैफुल्लाह अब्लू आज वोट नहीं दे सकते। सेनेट से पास होने वाले कानून में इतनी गलतियां निकली कि दोबारा लाया जा रहा है। विफाकी काबीना के अरकान का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक फौज बहादुरी से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। राना तनवीर बोले, वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत करते हैं। इस तरह के हमले हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। विफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा कि दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, क्या इन लोगों से मुज़ाकरात करें जो बच्चों पर हमले करते हैं। विफाकी वज़ीर मुस्तदिक मलिक बोले, दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। कैडेट कॉलेज वाना हमले से मुताल्लिक़ होशरुबा इंकशाफात। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। इसमें अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे।
इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। खुदकुश धमाके के सहूलतकार और हैंडलर को हिरासत में ले लिया गया। धमाका केस में 5 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को केपी से गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार और खुदकुश हमला आवर ने मुतअद्दिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की रेकी की। हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सिक्योरिटी अदारों ने मुल्ज़िमान को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। भारत से आने वाली हवाओं से पंजाब की फजा आलूदा। लाहौर में AQI 249 को छू गया। रावी रोड 780, बरकी रोड पर AQI 568 तक पहुंच गया। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 569 रिकॉर्ड। हुकूमत की इंसदादे स्मॉग सरगर्मियां जारी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, आलूदगी फैलाने वाले फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ एक्शन। अमेरिका की नई दिल्ली में धमाकों की तहकीकात में मदद की पेशकश। भारत खुद अच्छी तफ्तीश की सलाहियत रखता है, इसे हमारी मदद की जरूरत नहीं। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की G7 इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा सऊदी वली अहद अगले हफ्ते वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे में कुछ अच्छे मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मुआहदों से मुतालिक कुछ चीजें हैं जिनको हतमी शक्ल देने की जरूरत है। अमरीकी दबाव के आगे भारत बेबस। रूस से तेल की खरीदारी खत्म कर दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने दिसंबर के लिए रूसी खाम तेल की खरीदारी में बड़ी कमी की। 5 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज ने आइंदा माह के लिए रूसी तेल के ऑर्डर नहीं दिए। रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर अमरीका ने भारत पर 50% टैरिफ आयद किया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को करप्शन केस में मुआफ़ी दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली सदर को खत लिख दिया। कहा इसराइली अदालत निज़ाम की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ केस सियासी और गैर मुनसिफाना है। इसराइल की गाजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। गाजा शहर में क्लिनिक के मलबे से 50 से ज्यादा नाकाबिल शिनाख्त लाशें बरामद। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पर इत्तेहादियों का अदम एतमाद। वज़ीर सेहत, वेस्ट और वज़ीर खारिजा दाखिला शुबाना महमूद वज़ीर-ए-आज़म के मुमकिना मुतबादिल के तौर पर नामजद। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की एस्टामन ने क़यादत के तनाज़े से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि क़यादत किसी भी चैलेंज का मुकाबला करेंगे। वज़रा के खिलाफ ब्रीफिंग्स नाकाबिले कबूल हैं।